मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4200 रुपये की एक धनराशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो मदन के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि 4200 रुपये की एक धनराशि को अमर और मदन के बीच में बांटा जाता है। ये हमारा अमर हो गया और ये हमारा मदन हो गया। ठीक है, जो रुपए बांटे जा रहे हैं उनका जो अनुपात है ये 9:5 है। क्या है? 9:5 है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा कि अगर अमर को हमारा 9 रुपया मिला होगा तो मदन को कितना मिला होगा? 5 रुपया मिला होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अमन को अगर 90 रुपया मिलेगा तो मदन को कितना मिलेगा? 50 रुपया, ताकि जीरो से जीरो कट जाएगा तो फिर तो वही कहानी आएगा। या हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अमर को अगर 900 मिला होगा तो मदन का कितना मिला होगा? 500 रुपया। मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन बाबू कैलकुलेशन हम लोग को करना है, तो कैलकुलेशन जब हम लोग को करना है तो चीज़ों को हम लोग छोटा कैलकुलेशन ही लेकर चलेंगे। तो हम लोग इसको 9:5 ही रहने देंगे। यानी कि अमर को जब 9 रुपया मिला होगा तो मदन को कितना मिला होगा? 5 रुपया। तो दोनों को मिला के अगर बात किया जाए तो दोनों को मिला के कितना रुपया होगा? 9×5 14 रुपया। यानी कि 14 यूनिट जो हमारा है बाबू, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको? टोटल कितना रुपया है? 4200। ठीक है, ये दोनों बराबर क्यों? ताकि यहाँ पे बात करें तो 9 और 5 कितना? 14 यूनिट है। ये दोनों का जोड़ 14 है, तो ये भी टोटल मिलाकर यानी कि दोनों का जोड़ ही इतना है। तो 14 यूनिट का वैल्यू अगर 4200 है तो एक यूनिट का जब हम वैल्यू निकालेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 4200 बट्टा में 14। 14 से 42 जाता है 3 बार में, और ये डबल जीरो है तो डबल जीरो। फाइनली एक यूनिट का वैल्यू हमारा आ गया कितना? 300 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना गया? 300 रुपया। अब बताइए मदन के हिस्से में कितने रुपए आएंगे? तो मदन का ये 5 है ना जी, तो एक का वैल्यू जब 300 है तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे 300 में, तो 3×5 1500 रुपया। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा बी है। अगर अमर का कहता तो इसमें क्या करते? इसका वैल्यू 9 यूनिट है, यानी कि इसमें हम लोग 300 से गुना कर देते तो 9×3 2700 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता? 2700 हो जाता। लेकिन राइट आंसर हमारे ये पूछा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 120 छात्रों ने हिस्सा लिया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सफल व असफल छात्र का अनुपात नहीं हो सकता? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दिया है सफल और असफल। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 3:5। ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। टोटल 120 छात्र है ना जी, तो 120 में हम लोग भागा देंगे किसके? सफल और असफल दोनों जोड़ के। क्यों? ताकि अगर सफल यहाँ पे 3 छात्र है तो असफल कितने होंगे? 5, और 3 और 5 जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 8। यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 8 से 120 कितने बार में जाएगा? 15 बार में। तो सर ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे अगर दूसरा का बात किया जाए तो दूसरा ऑप्शन दिया है 9:1। तो 9 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो टोटल यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे टोटल कितना होगा? सफल असफल दोनों मिला के 120 है। तो 120 बट्टा में 10 करेंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि ये आ जाएगा 12। बात समझ में आ रहा है जी? यानी कि सर ये भी हमारा हो सकता है। ये अनुपात दिया 5:7। तो 5:7 जब देखेंगे तो 5 और 7 कितना होता है? 12। ठीक है, तो 12 यूनिट जो हमारा है 120 के बराबर, यानी कि 120 बट्टा में 12 करेंगे तो 12 से ये भी चला जाएगा 10 बार में, यानी कि सर ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा हो सकता है। लेकिन 5 और 11 जब देखेंगे तो ये कितना आएगा? 16। और 120 में जब हम भागा देंगे 16 से, 120 में जब भागा देंगे हम 16 से, तो 16 से जैसे ही अगर हम भागा दे रहे होंगे तो ये क्या हो रहा होगा? आप बोलिएगा सर 8 दूनी के 16, और 8 से 120 जाता है 15 बार में, तो 15 बट्टा में 2 का मतलब होता है 7.5। तो देखिए यहाँ पे 10 में आ गया, लेकिन एक बार यहाँ पे चेक करके देखिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग एक यूनिट का वैल्यू जब 7.5 है तो 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 7.5 में 5 से गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो 5×5 = 25 के 5 हासिल 1, 7×5 = 35, 5×5 = 25 के 5 हासिल 2 ना, 7×5 = 35 2 37, 37.5 आएगा। अब बताइए जो 37.5 आ रहा है, क्या यह संभव है कभी कि ये लड़का या लड़की की जनसंख्या हो सकता है? लड़का लड़की टुकड़ा में थोड़े ही होते हैं, कभी भी होंगे तो पूर्ण गिनती की संख्या में आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर राइट आंसर जो हमारा होगा इसका नहीं हो सकता वो कौन है? ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं हो सकता है, यही हमारा आंसर होगा।
ये हमारा नहीं हो सकता है रेशियो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक बक्से में 1 दर्जन दर्पण है। सबसे पहले जान लीजिए कि 1 दर्जन का मतलब क्या होता है। सर 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, यानी कि 12 यूनिट। कोई भी चीज़ 12 यूनिट होगा 1 दर्जन में। ठीक है, बक्सा गिर जाने के कारण कुछ दर्पण टूट जाते हैं। ठीक है ना, इनमें से कौन सा अनुपात टूटे हुए दर्पण व सही दर्पण का नहीं हो सकता। देखिए टूटा है ना, ये टूटा दर्पण के लिए होगा और ये सही के लिए होगा। ये दोनों का रेशियो देखा जाए, पहला ऑप्शन दिया है 3:1। तो उसी तरह से देखिए टोटल 12 है ना जी, तो 12 को हम भागा देंगे 3 एक 4 से, तो 4 से 12 जाता है 3 बार में, यानी कि उत्तर 3 आएगा। सर ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा कि नहीं हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन को उठाया अगर, तो यहाँ पे दिया 7:5, जब जोड़ेंगे तो 7 5 12 आएगा। टोटल 12 हमारा था, एक ही दर्जन दर्पण था ना जी, तो 12/12 किया जाएगा, तो 12 से 12 एक बार में 1, यानी कि सर ये भी हमारा हो सकता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो यहाँ पे दिया है 2:3। देखिए यहाँ पे 2:3। ठीक है, तो 2:3 जो होगा 5। ठीक है, तो 12 में हम भागा देंगे, 12 यानी कि टोटल नंबर के ऊपर 12 हम भागा देंगे 2 3 5 से, तो सीधी सी बात है कि आ जाएगा हमारा कितना 2.4। कितना आ जाएगा जी 2.4। अब बताइए 2.4 क्या हम कोई चीज़ गिन सकते हैं। हम लोग जब भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके गिनते हैं, तो ये 2.4 हमारी गिनती की संख्या में नहीं आता है, यानी कि राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, आंसर जो नहीं हो सकता है। ये देखिए 1 था, इसका अनुपात देखिए 1:2 था ना, तो 1 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो 12 में जब हम भागा देंगे, सॉरी 12 में जब 3 से भागा देंगे तो 3 चौके 12 आएगा ना, यानी कि ये भी 4 की यूनिट हो सकता था, यानी कि इसमें 4 होता तो इसमें 4 दूनी के 8 हो जाता, तो राइट आंसर हमारा कौन है बाबू 3। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4410 रुपये की एक धनराशि को सन्नी, बॉबी और धर्मेंद्र में 3:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। ध्यान से देखिए कौन है सन्नी, सन्नी को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, बॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और धर्मेंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ठीक है, 3:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, सन्नी के हिस्से कितने धनराशि आएंगे, सन्नी के हिस्से कितने धनराशि आएंगे। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर सन्नी जो है अनुपात दिया है ना, तो अनुपात मतलब शॉर्टेस्ट रेशियो यहाँ पे दिया है। सन्नी को अगर 3 रुपया मिल रहा होगा तो बब्बी को 7 रुपये मिल रहा होगा और धर्मेंद्र को 8 रुपया मिल रहा होगा। सर तीनों मिला के टोटल कितना पैसा रखा है, तो बोलिएगा आप 3 और 7 10 और 10 8 18, यानी कि 18 यूनिट जो हमारा है ना, इसका कुल राशि ये इन लोगों की कुल राशि को रिप्रेजेंट करता है, यानी कितना 4410 रुपया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो एक यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे हम, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4410 और बट्टा में 18। ठीक है, अगर 18 से बात किया जाए तो देखिए 18 से कितने बार में जाएगा, 18 से जाएगा ना 4 4 8 1 9, 9 से जा रहा है और 2 से भी जा रहा है तो 18 से जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 9 से ही कटाई ना, सिंपल 9 दूनी के 18, 9 से लेकर जाइएगा तो 9 चौके 36, 8 बच गया, 8 पे 81, तो 9 9 81 और 1 0। ठीक है, फिर से इसको अगर लेकर जाया जाए 2 से, तो 2 दूनी के 4, 2 से हमारा 9 जो है नहीं जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, 1 5 0, 2 5 10, 245 आ जाएगा। ठीक है, 245 आ जाएगा ना, ये 2 से कट गया तो। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 245 है। अब बताइए हमसे पूछा किसको जा रहा है, सन्नी के हिस्से में कितने आएंगे, तो सन्नी के ये 3 है ना जी, तो सीधी सी बात है कि इसमें गुना हो जाएगा कितना से 245 से। अरे भाई एक यूनिट का वैल्यू कितना है 245, तो 3 यूनिट का निकालना है, जब गुना करेंगे तो 5 तियाँ 15 के 5 हासिल 1, 4 तियाँ 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 तियाँ 6 1 7, 735। राइट आंसर कितना है 735, ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म यहाँ पे। देखिए 3 5 15 के 5 हासिल 1, 4 तियाँ 12 13 के 3 हासिल 1, 3 2 6 1 7। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 735, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। एक धनराशि को ए, बी और सी में 3:7:5 के अनुपात में बांटा गया। देखिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है, इसको 3:7:5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, यदि ए और बी को मिले धनराशि का अंतर 7600 रुपया है, ए और बी के धनराशि के मिला अंतर, तो ये 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 ये अंतर आ जाएगा। ठीक है ना जी, तो ये 4 यूनिट जो हमारा है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 7600 रुपये को, कितने को 7600 रुपये को। तो एक यूनिट के जब वैल्यू निकाला जाए भाई, एक यूनिट का,
तो ये कितना हो जाएगा 7600 बट्टा में 4, ठीक है। 4 से अगर लेके जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 4 एक कम 4, 3 बचा, 3 पे 6 36, 4 9 36 और डबल 0, ठीक है जी, 1900 बार में चला गया ना जी। अब यहाँ पे बात किया जाए तो हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा क्या होगा, सी का यही हमारा है ना। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 1900 है तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 1900, तो 19 5 9500। राइट आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 9500, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि एक जिले में गायों और भैंसों की संख्या का अनुपात 5:3 है, ठीक है। गाय की बात किया जाए, गाय को अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें जी से ही कर देते हैं, गाय हो गया जी से, और भैंस को हम लोग कर देते हैं बी से। कोई दिक्कत यहाँ पे काहू बफेलो का कॉन्सेप्ट नहीं है, जी और बी हो गया, ठीक है। यदि गायों की संख्या भैंसों की संख्या से 8000 ज़्यादा है, चलिए तो संख्या दिया है, पहला अनुपात देख लिया जाए कितना दिया है 5:3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए कि गाय जो है भैंस से कितना ज़्यादा है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2, यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू जो हमारे पास दिया है, यूनिट में तो 2 यूनिट ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है 8000। तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 8000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 से 8 कटा देते हैं 4 बार में, यानी कि 4000 हो जाएगा ना जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4000 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, भैंसों की संख्या ज्ञात करें। भैंसों की संख्या यानी कि हमको ये 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर हमारा 4000 है तो 3 से गुना कर देंगे 4000 में, तो यह आ जाएगा 4×3 12,000। राइट आंसर कितना आ जाएगा जी 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। मान लीजिए हमारा पहला संख्या ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है, हम ऐसा मान लिए, ठीक है। और ये अनुपात कितना है 1:2:3:4, ठीक है। कह रहा है उनका योग 16 है, तो अनुपात को पहले जोड़िए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 10, ये 10 यूनिट जो हमारा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 16 को, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा, पहली और चौथी संख्या। तो पहली संख्या 1 है और दूसरा संख्या अगर 4 है, पहला संख्या यदि 1 है और दूसरा 4 है तो दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यूनिट। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा कि 10 यूनिट का वैल्यू अगर 16 है तो दोनों तरफ 2 से हमको भाग नहीं देने आ जाएगा जी, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 5 और 2 से यह 16 आ जाएगा 8, यानी कि फाइनली 5 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट